रीगा चीनी मिल मजदूर सभा जिंदाबाद जिंदाबाद। रीगा चीनी मिल मजदूर सभा जिंदाबाद जिंदाबाद। और संगठन में जो 5 चुनाव होता है उसमें 4 जो है पूर्व कहीं रह गए हैं, 1 रिटायर कर गए हैं, उनके जगह पर जो है संतोष राय जी का उपाध्यक्ष पद पर चयन हुआ है। रीगा चीनी मिल मजदूर सभा जिंदाबाद। 16 घंटा ड्यूटी कराता है तो 12 घंटा का पैसा देता है, 10 घंटा का पैसा देता है, बाकी नहीं देता है। तो इसी सब के लिए कि हम लोग नेताजी से अपना उम्मीद कर रहे हैं से लोग हमको डिवाइड जितना घंटा ड्यूटी करते हैं उसका 8 घंटा का हमको पैसा मिलना चाहिए और बाकी काम का जो ओवर टाइम है उसका डबल पैसा मिलना चाहिए। रीगा चीनी मिल मजदूर सभा जिंदाबाद जिंदाबाद। जी अपना परिचय देंगे। मैं अशोक कुमार सिंह, महासचिव रीगा चीनी मजदूर सभा। जिंदाबाद जिंदाबाद। किस पद से हैं सर? महासचिव पद पर। महासचिव। चयनित क्या किया कर्तव्य गया है आपके अंदर में, क्या काम है? हमारा कर्तव्य है कि जो हमारा मजदूरों का समस्या है, जो विसंगति है हमारे कंपनी द्वारा, सरकार द्वारा, उसको वाजिब मजदूर का हक दिलाए। सर अपना शुभ नाम बताएंगे। संतोष राय। कितना आज खुशी हो रहा है आपको? बहुत खुशी हो रहा है। क्या ये पद पहले मिला था कि नहीं? नहीं, हम पहले पूर्व में थे ज्वाइंट सेक्रेटरी पर, अभी उपाध्यक्ष पर है। हमको बहुत खुशी है। क्या आप अपने मजदूरों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने? क्या जो हमारा लड़ाई लड़के जो मजदूर का हित है वो हम दिवाने का काम करेंगे कंपनी से और सरकार से। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोग तो इसमें सदस्य है। हम लोग भी चाहते हैं सही से मिल चले और मजदूर पुराने मजदूर जो भी है उनको मिल प्रबंधन द्वारा रखा जाए। इसी की लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए इस यूनियन में जुड़ करके कितना खुश है? कब से जुड़े हुए हैं? लगभग हम 13 साल से जुड़े हुए हैं। क्या क्या लाभ मिला है यूनियन के माध्यम से आपको? तो हम लोग का लाभ क्या मिला है? जो काम करते हैं उसका पैसा मिलता है। हम लोग का कोई आफत विपत आता है वो मजदूर पर उसका समाधान यूनियन का द्वारा। नहीं, अभी जो आपका तमाम मजदूरों का पैसा वगैरह बाकी था दिलाने में ये लोग सपोर्ट किए हैं? बाकी मिलेगा। यूनियन अच्छा ढंग से सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। क्या उम्मीदें कर रहे हैं यूनियन अध्यक्ष से? अध्यक्ष से उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा तरीके से चलाएंगे, मजदूरों का हक दिलवाएंगे। सर अपना परिचय देंगे। मैं अरविंद कुमार। क्या उद्देश्य था आप लोग का आने का यहाँ? उद्देश्य तो मतलब आज आने का मतलब 2 है। एक तो 2026-27 के लिए जो है वार्षिक संगठन का चुनाव जो है आम सहमति से संपन्न हुआ है। दूसरा आगे आने वाले महापर्व होली के लिए जो है आज हम लोग सभी श्रमिकों के साथ जो है गुलाल लगाना है। होली मिलन समारोह भी मना लिए हैं जी। और संगठन में जो 5 चुनाव होता है उसमें 4 जो है पूर्व कहीं रह गए हैं, 1 रिटायर कर गए हैं, उनके जगह पर जो है संतोष राय जी का उपाध्यक्ष पद पर चयन हुआ है। और बाकी 15 स्तरीय जो है कार्यकारिणी का गठन किया गया है। अच्छा, 2026 में कोई अपने अध्यक्ष महोदय से कुछ उम्मीदें हैं? तो उम्मीद यही रखते हैं कि जो संवैधानिक हक अधिकार है 8 घंटे ड्यूटी का, डबल ओवर टाइम का, और इसके बाद जो वेज बोर्ड के अंदर वेतन है और जो सुविधाएं मिलती है वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है? कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। कितना सैलरी मिल रहा है आपको? सैलरी जो है यहाँ 10,000 12,000 से अधिक किसी का सैलरी तो है ही नहीं। ऐसे ठेकेदारी प्रथा पर यह मिल चल रही है। सैलरी नाम का कोई चीज़ नहीं है, ओवर टाइम नाम का कोई चीज़ नहीं है, फैसिलिटी नाम का कोई चीज़ नहीं। नहीं तो ये तो प्राइवेट लिमिटेड है तो आपको तो सारी सिस्टम मिल रहा होगा, जो सुविधाएं हैं सारे। कोई सिस्टम न बिहार सरकार फॉलो कर रही है न कंपनी फॉलो कर रही है। जैसे तैसे लोगों को रख रही है। जैसे गांव घर में मजदूरी होता है, राजमिस्त्री काम करते हैं, गांव में मकान बनाते हैं या और भी जो लेबर है, उसी तरह से ही कारखाने में भी जो है बिहेव किया जा रहा है। जो भी संवैधानिक धारा के तहत है वो सारी सुविधाएं हमको अध्यक्ष महोदय के द्वारा कंपनी से मिलना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? हमको यही कहना चाहते हैं कि हम लोग 10,000 पर ड्यूटी हमसे करवा रहे हैं, हमको 8 घंटा खटा के 4 घंटा का ठेका मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अध्यक्ष पिताजी का नाम क्या हुआ? कहाँ घर पड़ता है? इस चीनी मिल में वर्कर हैं, यूनियन से जुड़े हुए हैं। क्या उम्मीदें रखें? क्या कोई तकलीफ है आपको जुड़ने से? या ठीक है? हम ठीक है। ठीक है ना? जुड़ करके खुश हैं? जी खुश है। क्या लाभ मिलता है इनसे जुड़ने से? इनसे लाभ मिलता है कि हमको जो चीज़ चाहिए, जरूरत चीज़ें हमको मिलता है इनसे। और आगामी क्या उम्मीदें रखें आप? आगे उम्मीद है कि सरकार से लड़े और हमको जो मुनासिब है वो हमको दिलाए। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अरुण कुमार है। अरुण जी, अभी इसमें जुड़े हुए यूनियन में क्या यूनियन से क्या लाभ मिल रहा है आपको? यूनियन से लाभ मिलता है, हम लोग के जो भी सुविधाएं होते हैं वो लोग दिलवाते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम रविंद्रनाथ ठाकुर हुआ। रीगा चीनी मिल में कितने साल से काम कर रहे हैं? लगभग हम 2002 से काम कर रहे हैं। यूनियन में कब से जुड़े? यूनियन में उसी समय से जुड़े हुए हैं। अब बाकी बकाया पैसा सब मिला? नहीं मिला, एक सिर्फ ग्रे छुट्टी मिला हुआ है, बाकी कुछ नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय इस पर क्या बातचीत कर रहे हैं आपके साथ? अध्यक्ष महोदय जी आश्वासन दे रहे हैं से हम आपको दिलवा देंगे। इस उम्मीद पर हम लोग भी उनको पद पर
पूर्व की भांति उसी पद पर उनको अभी वर्तमान में रखे हैं और यह उम्मीद करते हैं। और एक गुजारिश और भी है, जो हम लोगों से ड्यूटी जो ही कराता है ना, वो अगर 50 घंटा 60 घंटा महीने का होता है तो उसमें 20 घंटे का पैसा देता है, 30 घंटे का पैसा देता है, बाकी पैसा कहता है तो उनको लोगों को नहीं मिलेगा। ये भी बोलते हैं। हाँ, अगर 16 घंटा ड्यूटी करने के बाद पैसा नहीं मिलेगा। ओवर टाइम ज़बरदस्ती कराता है और उसके बाद 16 घंटा ड्यूटी कराता है तो 12 घंटा का पैसा देता है, 10 घंटा का पैसा देता है, बाकी नहीं देता है। तो इसी सब के लिए कि हम लोग नेताजी से अपना उम्मीद कर रहे हैं से लोग हमको डिवाइड, जितना घंटा ड्यूटी करते हैं उसका 8 घंटा का हमको पैसा मिलना चाहिए और बाकी काम का जो ओवर टाइम है उसका डबल पैसा मिलना चाहिए। जबकि हकीकत यह है कि अगर वाजिब अगर 8 घंटा ड्यूटी करते हैं तो 4 घंटा का पैसा मिलता है, बाकी पैसा नहीं देता है। साहब कहता है, टाइम कीपर भी यहाँ तक कहता है, ऐसे बात आपको जहाँ जाना है जाइए, इतना ही आपको पैसा मिलेगा। तो संडे के दिन 12 बजे रात से और 12 बजे रात तक हमारा 24 घंटा का हुआ कि नहीं हुआ, तो एक हमारा छुट्टी हुआ और 24 घंटा हमारा ओवर टाइम हुआ, तो छुट्टी का पैसा तो हमारा सैलरी में चला जाता है। बाकी का जो 24 घंटा जो ओवर टाइम उसका 12 घंटा का देता है, 12 घंटा का नहीं देता है। मतलब और नहीं आते हैं तो फिर जैसे संडे को बुलाया तो संडे तो हमारा ऑलरेडी रेस्ट है, तो रेस्ट में हमारा चला गया। उस दिन अगर नहीं आते रेस्ट करते फिर क्या होता है? रेस्ट होता है तो रेस्ट मिलता है। मतलब बुलाते हैं आपको काम के लिए कि नहीं? हाँ, काम संडे? पर बुलाते हैं। पैसा मिलता है संडे? नहीं मिलता है पैसा, नहीं मिलता, आधा पैसा देता है। जिलाधिकारी इससे क्या कहना चाहते हैं सीतामढ़ी? जिलाधिकारी से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे रिक्वेस्ट जल्दी वो सुने और कम से कम जितना हम मेहनत करते हैं तो पैसा हम लोगों को कम मिलता है। तनख्वाह इतना दे रहा है जिससे हमारा पेट, हमारा बच्चे का भी पेट नहीं भर रहा है। तो जितना हमको अभी जो मिल रहा है, अगर 400 रुपया मिल रहा है तो 400 रुपया हमको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये उम्मीद कर रहे हैं हमको, हमारा कम से कम जितना ड्यूटी करते हैं उतना पैसा हमको मिलना चाहिए। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। चीनी मिल मजदूर सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद। चीनी मिल मजदूर सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये चारों पद पे सहमति से चयनित किए आप लोगों ने? किसी प्रकार का दबाव तो नहीं? क्या संस्था का नाम क्या है आपका? मजदूर सभा, रीगा चीनी मिल मजदूर सभा। सर अपना परिचय देंगे। मेरा नाम कृष्ण कुमार पूर्वे है। आप भी किसी पद से चयनित किए गए हैं? यहाँ का कोषाध्यक्ष। आपका कर्तव्य क्या बनता है? और सभी लोग से कलेक्शन करके और संस्था को सही ढंग से चलाने के लिए उसका उपयोग करना। कितना खुश है आज फिर से आपको? खुश है सारे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? संजीव कुमार सिंह। आप किस पद से हैं? संयुक्त सचिव। पद के अनुसार क्या कार्य है? संगठन को एकत्रित करना, सुचारू ढंग से सही सलामत मजदूरों का वाजिब हक दिलवाना, कंपनी से लड़ाई करना सहजतापूर्वक, कानूनी ढंग से लड़ाई करके मजदूरों के हक में उसका हक दिलवाना। यही हम लोग। आज कितना खुश हैं आप? खुशी हम अभी तक नहीं है। खुशी तब होगी जब जो भी वंचित जो है सो हमारे वर्कर हैं वो अपने कार्य पर और अपने पोस्ट डिग्निशन पर अपने जब ज्वाइन कर लेंगे उस दिन हमको खुशी मिलेगी। अभी हमको चुनाव से कोई खुशी नहीं है। सर हमारे ऑल इंडिया लाइव न्यूज़ सीतामढ़ी में स्वागत है आपका। अपना जनता के लिए परिचय दें। मेरा नाम रामबाबू राय जी, रीगा चीनी मिल मजदूर सभा के अध्यक्ष। आज जितने भी हमारे श्रमिक बंधु मजदूर भाई जो है, साल में एक बार हम लोग को जो है वार्षिक चुनाव कराना पड़ता है हर साल के भांति इस साल भी जो है सारे मजदूर जो है हमारे इकट्ठा हुए हैं, श्रमिक बंधु भाई जितने भी हैं, और चुनाव हुआ है। उन्होंने जो है सर्वसम्मति से सभी श्रमिक बंधु ने जो अपना मैंने सहमति दिए और अध्यक्ष पद के लिए मुझे चयनित किया गया। मैं उसके लिए सभी श्रमिक बंधु को बधाई देते हैं। हम श्रमिक बंधु जो हमारे ऊपर जो कार्य करने के लिए हम लोग को चुना है, मैं निष्ठापूर्वक मैं जो है श्रमिक बंधु के लिए लड़ाई जो भी है हमेशा सरकार से, चीनी मिल से शांतिपूर्ण ढंग से सहजतापूर्वक हम लोग लड़ेंगे और जो भी श्रमिक बंधु का जो समस्या है उसकी आवाज़ को आगे तक हमेशा सरकार से और चीनी मिल के जो महाप्रबंधक है, चीनी मिल के जो CMD है, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे जितने भी श्रमिक बंधु को जिनको आज तक अभी काम नहीं मिला है उनको जो है काम पर बुलावे और उनका जो उचित मजदूरी है वो दे, और जो भी इनका पिछले का भी बकाया जो है मैं वो भी आग्रह करूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो जो भी अभी है वर्तमान में जो रखा गया है मैंने NCLT में, उनको भी जो है आगे बढ़ा करके जो मजदूर का बकाया है, जो जितना भी चीज़ बकाया है वो दिलाने का ये करे, जिससे हम लोग को मजदूर का हक मिल सके। यही बात के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय देंगे।
मैं अशोक कुमार सिंह, महासचिव रीगा चीनी मिल मजदूर सभा में हमको लोग चयनित किया गया है। हर साल की भांति इस साल भी वार्षिक चुनाव हुआ है। फिर पुनः लोग जो सारे मजदूर हम पर विश्वास जताए हैं और फिर यह पद दिए हैं। मैं मजदूरों के इस विश्वास का यथाशीघ्र पालन करवाऊंगा कि हम सरकार से, कंपनी से सारे मजदूर का वाजिब जो हक है वो दिलवाने का कोशिश रीगा चीनी मिल मजदूर सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद। रीगा चीनी मिल मजदूर सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद।